एपिसोड की स्टार्टिंग में होरी और मियामोरा को दिखाया जाता है जो मार्केट में होते हैं। होरी मियामोरा को थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। फिर चलते हुए उसे एनीमे सॉन्ग सुनाई देता है जिसे वो गुनगुनाने लगती है। उसके बाद मियामोरा बोलता है कि तुम्हें एनीमे सॉन्ग पसंद आते हैं, जिसमें होरी बोलती है कि नहीं, सोता के कारण उसे ये म्यूजिक याद हो गया है। देन मियामोरा पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के म्यूजिक पसंद आते हैं, तो होरी को कुछ भी आइडिया नहीं रहता कि इस टाइम पॉपुलर सॉन्ग कौन सा है। देन होरी अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसका वेलकम करती है। उसके बाद सोता अपनी माँ को मियामोरा के बारे में बताता है और ये बोलता है कि वह रोज उसके साथ आकर खेलता है और उसने उसे एक बुक भी गिफ्ट की है। देन उसकी माँ होरी से पूछती है कि वह क्यूट है या नहीं, और होरी बताती है कि वह एक डिटेक्टिव मूवी के विलन की तरह लगता है। जिसके बाद उसकी माँ मियामोरा का फर्स्ट नेम पूछती है और होरी को मियामोरा के फर्स्ट नेम के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर अगले दिन क्लास में होरी सोचती है कि मियामोरा कब से उसके घर आ रहा है, पर उसे उसके फर्स्ट नेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर होरी सोचती है कि वह डायरेक्ट उससे उसका नाम पूछ लेगी, पर ये सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। फिर होरी उसका नाम जानने के चक्कर में उसे बॉयज रूम तक फॉलो करती है, जो कि बॉयज चेंजिंग रूम होता है। फिर थक हार कर लास्ट में वह तोरू से मियामोरा के बारे में पूछती है, पर वो जैसे ही उसका नाम लेती है तोरू का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। ये सब होने के बाद भी होरी को मियामोरा के नाम के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद वह घर आती है तो उसे आइडिया आता है उसकी माँ को वह शायद उसका नाम बता दे। जब मियामोरा घर आता है तो होरी कुछ काम से बाहर गई होती है। फिर होरी की माँ मियामोरा को थैंक्स बोलती है हमेशा होरी की मदद करने के लिए। उसके बाद जब होरी वापस आती है तो वह अपनी माँ के बारे में पूछती है। तब मियामोरा उसको बताता है कि वह काम से बाहर गई हुई है और बोलता है कि तुम बॉय चेंजिंग रूम के बाहर क्या कर रही थी, तुम्हें किसी लड़के पर क्रश है। तो होरी कन्फेस करती है कि उसका फर्स्ट नेम जानने के कारण ये सब कर रही थी। ये सब सुनकर मियामोरा हंसने लगता है। फिर वह एक पेपर पर अपना पूरा नाम लिख कर देता है कि तुम नाम लेकर ट्राई करो तो तुम्हें ये नाम याद रहेगा। फिर होरी मियामोरा को पंच करती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। होरी मियामोरा से पूछती है कि क्या उसे उसका पूरा नाम पता है। ऑफ कोर्स मियामोरा को उसका पूरा नाम पता होता है। फिर बातें खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। देन अगले दिन का सीन आता है जिसमें स्कूल में प्रेसिडेंट सेंगोकू होरी को बहुत से पेपर करने को देता है। जब होरी पेपर वर्क कर रही होती है तो यूकी पूछती है कि उनका काम तुम्हें क्यों करना पड़ता है। तो होरी बताती है कि वो अभी नए हैं और स्कूल का वर्क उन्हें अभी बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, इसलिए वो उनकी हेल्प कर रही है। पर यूकी बोलती है वह सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं। होरी डिनाई करती है और बोलती है कि यदि मेरी हेल्प से उन्हें मदद मिल रही है तो मैं उनकी हेल्प करूंगी। फिर मियामोरा और तोरू प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जो कि सेंगोकू अपनी क्लास में टॉप करता है और इसी से शायद होरी उसकी मदद करती है और शायद वह उसे पसंद भी करती है। वहाँ पर आयासुकी आती है जिसे होरी यूकी बताती है कि वह प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है। देन सीन चेंज होता है और हॉल रूम में आता है जब मियामोरा होरी के बारे में सोच रहा होता है। देन आयासुकी मियामोरा से आकर टकरा जाती है और गिर जाती है। आयासुकी बोलती है यदि फिर से लेट हुई तो साकुरा उस पर चिल्लाएगी और अपने पेपर कलेक्ट करके वहां से जाने लगती है। तभी मियामोरा बचे हुए पेपर उसे सौंपने की कोशिश करता है तो वह जल्दी से वहां से निकल जाती है और बोलती है पेपर यूजलेस है, वो चाहे तो उन्हें फेंक दे, जो कि बजट पेपर होते हैं। देन सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। कुछ पेपर मिसिंग की बातें हो रही होती हैं और स्टूडेंट काउंसिल होरी को इसके लिए ब्लेम करते हैं, पर होरी बोलती है कि उसने बजट पेपर आयासुकी को दिए होते हैं और जो स्टूडेंट वहां पर खड़े होते हैं वो होरी को लापरवाह कहते हैं और बोलते हैं कि उसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल पिछड़ गई। तोरू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यूकी बोलती उसने होरी को पेपर वर्क कंप्लीट करते हुए देखा है। देन मियामोरा आता है और उसके रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। प्रेसिडेंट को हेडबट देने के बाद वो उन्हें बजट पेपर लौटा देता है और बताता है कि ये कल उसे हॉल पर मिले थे और आयासाकी ने उसे ये फेंकने को बोला था। फिर आयासाकी को याद आता है कि ऐसा हुआ था, वो सॉरी बोलती है और प्रेसिडेंट काउंसिल भी होरी से सॉरी बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सब होने के बाद सब मियामोरा से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मियामोरा आंसर देता है कि उसका दिमाग खराब हो गया था। इसके बाद मियामोरा होरी से पूछता है कि स्टूडेंट काउंसिल जानबूझकर तुम्हें इतना सारा होमवर्क क्यों देते हैं। फिर होरी उसे अपने बचपन के बारे में बताती है कि वो और प्रेसिडेंट सेंगोकू बचपन में दोस्त हुआ करते थे। उस टाइम पर होरी उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी और शायद इसीलिए उससे उस चीज का बदला ले रहा है। सबके बाद प्रेसिडेंट मियामोरा से काफी डरने लगता है। इसके बाद अगले सीन में तोरू मियामोरा को बताता है होरी का बर्थडे 25 मार्च को है और दोनों होरी को क्या गिफ्ट दें इसके बारे में सोचने लगते हैं। जब होरी घर पहुंचती है तो सोता उससे बोलता है कि जब मियामोरा ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो
आना बंद कर देगा, जिससे वह काफी ज्यादा सैड हो जाएगा। और होरी भी कहती है कि यदि वो नहीं आएगा तो वह भी काफी ज्यादा सैड हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है होरी के बर्थडे वाले दिन, जब सोता उसे विश करता है और म्यामोरा उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें पॉपुलर सॉन्ग की सीडी होती है। और गिफ्ट लेने के बाद होरी उसे थैंक यू बोलती है और सोचती है कि म्यामोरा को हमेशा पता होता है कि उसे क्या चाहिए, और वह उसे वियर्डो बोलती है। और यहीं एपिसोड का एंड हो जाता है।